अफगान तालिबान की दरअंदाजी नाकाम, बलूचिस्तान सरहद पर भेजे गए 4 ड्रोन पाक फौज ने मार गिराए। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। ISPR का 2 टोक पैगाम, वाज़े किया कि पाक अफवाज मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत हर इश्तियाल अंगेजी का मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। लाहौर में क़यामत सुगरा कहना में अलमनाक सानहा 14 जाने ले गया। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से कई गोदें उजड़ गई। मलबे तले दबकर जान बहक होने वालों में बहन भाई और 2 टीचर्स भी शामिल। हादसे के वक्त 20 बच्चे सेंटर में मौजूद थे। ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून और उसके बेटे की हालत तशवीशनाक। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जान बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 4 से 12 साल के दरमियान हैं। ट्यूशन सेंटर घर में कायम किया गया था। वजीर आला पंजाब का नोटिस, हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा 14 कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अलमनाक है। जिम्मेदारों को कानून के शिकंजे में लाएंगे। वजीर सेहत पंजाब सलमान रफीक की अस्पताल में जख्मियों की आदत, बेहतरीन तब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। मलबे में दबे बैग, रोते बिलकते वालिदैन, सानिहाए काहना पर हर तरफ सोग, घर घर मातम। छत गिरने की खबर क्या मिली, गोया कयामत ही टूट पड़ी। वालिदैन अपने जिगर गोशों को बचाने दीवाना वार दौड़ पड़े। जाए हादसा पर इक्कत अमेज मनाजिर, मलबे से जिंदगी की तलाश। माए गम से निढाल, अस्पताल में एक बाप की धाड़ें सबको रुला गईं। मलबे से बेटी की लाश निकालने वाले पर गशी के दौरे, बच्चों की मैयतें वुरसा के हवाले करने का सिलसिला जारी। नन्हे अली और दुआ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लेंटर अभी कच्चा था, वो बनना था सही तरह पूरा, तो कच्चा था, उन्होंने मिट्टी डाली, सारा हमारे पे गिर गया, तो कोई बच्चे फोत हो गए, कोई जिंदा बच गया। हम अकेडमी पढ़ रहे थे तो लेंटर गिर गया, पता ही नहीं चला। आपके साथ और कितने बच्चे थे वहाँ पर? काफ़ी थे। हम ट्यूशन पढ़ने गए थे, अचानक छत गिर पड़ी, तमाम बच्चे दब गए। सानिहा काहना में जख्मी बच्चों की समा से गुफ्तगू, बताया गिरने वाली छत कच्ची थी, मट्टी डाली तो बोझ बर्दाश्त ना कर सकी। गिरने वाली छत टीआर और गार्डर से बनी थी, बालाई मंजिल पर टाइल लगाई जा रही थी। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट, ट्यूशन सेंटर के मालिक रिहान और काम करने वाले मिस्त्री समेत 3 अफराद गिरफ्तार। वजीर आला मरियम नवाज इंक्वायरी के तमाम पहलू देखेंगी। इमारत की तामीर की कानूनी हैसियत की भी जांच होगी। ख्वाजा इमरान नजीर की गुफ्तगू। यकीनन मरियम नवाज शरीफ साहबा जब इस इंक्वायरी रिपोर्ट को कंक्लूड कराएंगी तो इस अमर को भी देखा जाएगा कि वो कंस्ट्रक्शन जो शुरू हुई, क्या वो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, और अगर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी तो उस कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देने वालों का भी मुआसबा किया जाएगा और जिसकी वो प्रेमिसेस थी उसको भी अकाउंटेबल किया जाएगा। 5 बजे पता चला, आप ही का फ़ोन आया था 5 बजे, छत गिर गई बच्चों पर, फोत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। काहना के रिहायशी कमसिन बहन भाई भी अलमनाक सानहे में जन्नत के मकीन हो गए। घर वाले गम से निढाल, बोले बोसीदा छत मुरम्मत हो रही थी तो बच्चों को छुट्टी करा देते, लेकिन ट्यूशन सेंटर मालिकान ने एक न सुनी। हादसे में जाबाहक 6 साल की माहनूर के ताया का आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदामात पर जोर। मुतासरा बिल्डिंग में 8 बरस से काम चल रहा था। बाजार से वापस आने वाली टीचर घर में दाखिल हो रही थी कि छत गिर गई। हमसायों की समा से गुफ्तगू। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सानिहाए काहना पर इजहार अफसोस, जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से गहरे दुख और रंज का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की भी हिदायत। विफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का भी इजहार अफसोस, गमजदा खानदानों के लिए सब्र की दुआ। कहा औलाद का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता, मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का भी इजहार अफसोस। ट्यूशन सेंटर में 40 से 50 बच्चे पढ़ते थे, क्या एनओसी लिया गया? सेंटर चलाने की इजाजत किसने दी? बिल्डिंग महफूज थी या सिर्फ कागजों में महफूज लिखी गई? इमारत का आखिरी मुआयना कब हुआ? संगीन गफलत पर जिला इंतजामिया से पूछगछ क्यों नहीं हुई? सानिहा काहना पर सवाल ही सवाल, क्या जिम्मेदारों का तयन होगा या ये फाइल भी बंद हो जाएगी? हर सानहे के बाद तहकीकात का ऐलान होता है, मगर मुस्तकिल इस्लाहात कब होंगी, आखिर कब? India's unilateral decision to place the treaty in abeyance has no basis in the treaty itself or in the international law. We reject India's unilateral and illegal announcement. The Indus Waters Treaty remains
valid, binding, and fully operative. If an attempt is made to stop the water of Pakistan, our national leadership stands resolved to respond effectively to restore the water for the people of Pakistan. पानी हमारी लाइफलाइन, भारत आबी जारहियत से बाज रहे, जंग के बीज ना बोए वरना मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान का अजली दुश्मन को 2 टोक पैगाम। इस्लामाबाद में सिंध तास मुआहदे से मुतालिक बैनुल-अक़वामी सेमिनार, शुरका से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, भारत की जानिब से इंडस ट्रीटी को यकतरफा मुअत्तल करना मुआहदे और आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। आलमी मुआहदों से खिलवाड़ किया जाए तो नताइज महदूद नहीं रहते। पाकिस्तान अमन, बातचीत और हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात के अज़्म पर कायम है, लेकिन बुनियादी हक पर कोई समझौता नहीं होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, सिंध तास मुआहदा यकतरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल इलाकाई और आलमी अमन तबाह करने के मुतरादिफ होगा। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मसला पानी की अदम दस्तियाबी या ज्यादा बहाव का नहीं, कंट्रोल का है। किसी को इलाकाई या आलमी अमन यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सिंध तास मुआहिदा टूटा तो फिर दुनिया का कोई मुआहिदा कायम नहीं रह सकता। What is the Indus to Pakistan? It is not a river on a map. It is our bread. To cut the Indus is not to pressure a government, it is to threaten a people. Pakistan must treat every step towards the strangulation of its waters as a national security assault. It must be treated as an attack on the foundations of the state. दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की जिंदगी की जमानत, किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान अपने आबी मफाद पर कोई समझौता नहीं करेगा। किसी ने जारहियत की तो कौमी सतह पर जवाब दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो का सिंध तास मुआहिदे से मुतालिक बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब, कहा पाकिस्तान ने जंगबंदी की शराइत पर अमल किया, भारत ने वादों की मुकम्मल पासदारी नहीं की। आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी अमन के लिए खतरनाक, पानी को कौमी सलामती के मसले के तौर पर देखा जाना चाहिए। आलमी अदालत का फैसला वाज़े, भारत सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल या खत्म नहीं कर सकता। मामले पर सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। इंडस वाटर कमिश्नर महर अली शाह का सेमिनार से खिताब, माहिर आलमी उमूर बिलाल सूफी ने कहा कि भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदे को दूसरे उमूर से जोड़ना UN मंशूर की खिलाफ वर्जी है। सिंध तास मुआहिदा 2 तरफा नहीं बल्कि आलमी नौइयत का मुआहिदा है। साबिक सिफारतकार जौहर सलीम का इजहार ख्याल, डॉक्टर विक्टर गाव बोले, पाकिस्तान का पानी रोकने की भारतीय धमकी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। रूसी माहिर डॉक्टर रोक्सो रोनाज येगोन और आलमी पॉलिसी की माहिर लोरिया वॉटकिंस का भारत को इंडस वाटर ट्रीटी पर नेक नियती सी अमल का मशवरा। ईरान और अमेरिका के तकनीकी मुज़ाकरात आज होंगे। दुनिया की नजरें दोहा पर मरकूज, फरीकैन अलग अलग बातचीत में शरीक होंगे। अमेरिकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की बातचीत के लिए आमद, मुआहिदे के सालिसों से भी मिलेंगे। अमेरिकी हुक्काम से किसी भी सतह पर मुलाकात नहीं होगी। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा ने तमाम इम्कानात मुस्तरद कर दिए। इस्माइल बकाई बोले, कतरी हुक्काम के साथ मुंजमद फंड्स के मामले पर बात करेंगे। आबने हुम्मस से मुतालिक मफाहमती यादाश्त की निकात पर ईरान का नुक्ता नजर वाज़े है। गुजरगाह में किसी भी बैरूनी मुदाखलत से मामलात मजीद पेचीदा होंगे। लेबनान में भी अमन जरूरी, तमाम महाजों पर जंगबंदी के वादे पर अमल दरामद अमेरिका की जिम्मेदारी है। कतरी वजारत खारजा ने भी अमेरिकी और ईरानी वफूद की बराह रास्त मुलाकात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। ओमान ने अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर फीस की मुखालिफत कर दी। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बहरी माहौलियाती और नेविगेशन खदमात के एवज़ फीस की वसूली के खिलाफ हैं। समंदरी हिफाजत बेहतर बनाना, आलूदगी से बचाव और हंगामी सूरत हाल से मुतालिक इक़दामात ज़रूरी करार। खित्ते में अमन की कोशिशें, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा बिन फैसल बिन फरहान की बीजिंग आमद। चीनी नायब सदर से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और फ्रांसीसी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। ईरान अमेरिका MOU और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। आबादी और वसाइल में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की जमानत। आबादी में इजाफा और कौमी वसाइल पर मुसलसल बढ़ता दबाव तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म की नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इफ्तिताही इजलास जल्द से जल्द बुलाने की हिदायत।
शहबाज शरीफ की सदारत में बहबूद आबादी के हवाले से अहम इजलास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। हुकाम की जानिब से आबादी पर कंट्रोल और बहबूद के हवाले से इकदाम पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद, पीपी चेयरमैन और JUI सरबरा का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। सालिसी पर भी मुशावरत, दोनों रहनुमाओं की मुल्की सियासत से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत। बिलावल की जानिब से सालिसी के लिए हौसला अफजाई पर शुक्रगुजार हूँ, मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। जौहर मोड़ के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, एक नौजवान जाम बहक, दूसरा जख्मी। मुश्तल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी, ड्राइवर मौके से फरार। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर, महकमे मौसमियात ने आज से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। 6 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसेंगे। यूरोप के बाद ताकतवर हीट डोम बस्ती और मशरकी अमरीका को लपेट में लेने लगा। पारा 35 से 40 डिग्री तक जाएगा। 23 करोड़ अफराद के मुतासर होने का खदशा। यूरोप में गर्मी की सूरत हाल मजीद एक हफ्ता बरकरार रहने की पेशगोई। इटली में आज हीट वेव का रेड अलर्ट जारी। फ्रांस और जर्मनी समेत कई यूरोपीय ममालिक में गर्मी की शिद्दत बरकरार। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ बड़ा फैसला, पैदाइशी शहरियत के हक को महदूद करने का सदारती हुक्मनामा मंसूख कर दिया। सदर ट्रंप ने गैर कानूनी तारकीन वतन के बच्चों को शहरियत न देने का हुक्म जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं, कांग्रेस कानून साजी से मामला बआसानी हल कर सकती है। ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर तंजिया पैगाम लिखा, पैदाइशी शहरियत का हक जीतने पर चीन और चीनी सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फुटबॉल वर्ल्ड कप में नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हरा दिया। 4 बार की चैंपियन जर्मनी फुटबॉल वर्ल्ड कप के नॉकआउट से किक आउट। पैराग्वे ने पेनल्टी शूट आउट पर 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। मराकेश ने पेनल्टी शूट आउट पर नीदरलैंड्स को इवेंट से बाहर कर दिया। 5 बार के चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। रात 2 बजे फेवरेट फ्रांस और स्वीडन की टीमें आमने सामने होंगी। और साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन का आगाज, पहले रोज टॉप सीड खिलाड़ियों का राज। दिफाई चैंपियन यानिक सिनर लड़खड़ाकर संभल गए। सख्त मुकाबले के बाद सर्बियन हरीफैन को पांचवें सेट में जेर किया। विमेन सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सबालेंका ने पहला मरहला अबूर कर लिया। रूस की मीरा एंड्रीवा की पोलिश खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट में शिकस्त।